योगिनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुल मिन्नमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते। समय सार का मंगलाचरण हो गया। बोले इसका भी मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ सूत्र की वृत्ति 5वें अध्याय में अजीव तत्व की चर्चा, अजीव द्रव्यों की विशेषता की चर्चा, जिसमें सब द्रव्यों के रहने के स्थान, उनके प्रदेश और उनके उपकार, इतनी चर्चा करने के बाद ये जो 570 नंबर 23वां सूत्र है, इसके ऊपर 3 पंक्ति अत्राह, यहाँ से चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। अत्राह जैसे जो नंबर दिए हैं यहाँ आना चाहिए था, अत्राह पर 1 नंबर आना चाहिए था, लेकिन उसे उनने उसमें शामिल कर लिया। अत्राह धर्माधर्माकाश पुद्गल जीव कालानाम उपकारा उक्ता। 6 द्रव्य आ गए हैं, 6 द्रव्यों के उपकार बता दिए। लक्षणम च उक्तम उपयोगो लक्षणम इत्येवम आदि, और उपयोगो लक्षणम ऐसा कह करके जीव का लक्षण तो बता ही दिया। पुद्गलानाम नु सामान्य लक्षणम उक्तम अजीवकाया इति, और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इनके सामान्य लक्षण बता दिया अजीवकाया, क्योंकि अजीव है तो ये सभी का लक्षण हुआ। विशेष लक्षणम न उक्तम, विशेष लक्षण नहीं कहा था। तत्किम इत्यत्र उच्यते, तो वह विशेष लक्षण क्या है, पुद्गल का विशेष लक्षण क्या है वह नहीं बताया था। उसका विशेष लक्षण बताने के लिए अब ये सूत्र कहते हैं। बोलिए सूत्र सरल है। सबके जो स्पर्श रस गंध वर्ण, इन चारों के लक्षण दिए हैं, परिभाषात्मक लक्षण। स्पृश्यते स्पर्शन मात्रम व स्पर्शः,
ये तो व्याकरण की दृष्टि से कर्मवाच कर्तृवाच दोनों बनते हैं ना। न्याय दीपिका में जैसे प्रमाणम लिया है, वो भाववाच्य लेना कि कर्तृकरण व करण लेना है, करण साधन की भाव साधन लेना है। करण साधन लेने के लिए प्रमीयते अनेनीति प्रमाणम, और भाव साधन के लिए प्रमिति मात्रम, प्रमिति मात्र ऐसा लेना पड़ता है। ऐसे स्पृश्यते स्पर्शन मात्रम व, स्पर्श किया जाए जिसके द्वारा, माने हमें छूने पर जो स्पर्श में आवे, या फिर उसमें जो स्पर्शन मात्र है उसमें वस्तु में, वो दोनों स्पर्श कहलाएंगे। माने स्पर्शनेन्द्रिय का विषय बने वो उसकी तरफ से कहा जाए, या फिर जो पुद्गल में पाया जाने वाला स्पर्शन मात्र है वो स्पर्श कहलाता है। सो अष्टविधा मृदु कठिन गुरु लघु शीतोष्ण स्निग्ध रूक्ष भेदात, ये सब लघु सिद्धांत प्रवेशिका का विषय है, सब आप लोगों के पढ़ा हुआ है, इसलिए ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रस्यते रसन मात्रम व रसाह, उसी तरह से रसनेन्द्रिय का जो विषय बने वो, या जो रस मात्र है पुद्गल में, वह रस कहलाता है। स पंचविधा तिक्त आम्ल कटुक मधुर कषाय भेदात, आठों के अर्थ करने की जरूरत नहीं ना, ऊपर 8 जो स्पर्शनेन्द्रिय के विषय थे, सरल है ना। मृदु कठिन में क्या लेंगे? मृदु कठिन, कठोर मुलायम, गुरु लघु हल्का भारी, शीतोष्ण तो स्पष्ट ही ठंडा गरम, और स्निग्ध रूक्ष तो यही। रस के 5 भेद, तिक्त माने तीखा, आम्ल खट्टा, कषाय नहीं अलग से कषाय भाई, कटुक माने कड़वा, मधुर मीठा, और कषाय वो कषायला। ये इस भेद से रस 5 प्रकार का। गंध्यते गंधन मात्रम व गंधः, जो गंध में आवे या गंध मात्र वह गंध है। सद्वेधा सुरभिर असुरभिर इति, सरल भाषा में कहे तो सुगंध और दुर्गंध। वर्णते वर्णन मात्रम व वर्णः, जो आँखों से दृष्टि में दिखाई दे उसके दृष्टि से वर्ण्यते कहा, और वर्णन मात्रम अब या वर्णन का कथन करने के अर्थ में नहीं लेना है, वो दिखाई देने के अर्थ में लेना है वर्णन मात्रम। इसलिए हो सकता है कि वो वर्णन इसीलिए कहा जाता है, उसका जो निरूपण किया जाएगा, कथन करोगे विस्तार से ये ऐसा है ऐसा है, वो देख कर किया जाता है, इसलिए उसको वर्णन कहते होंगे। वर्ण्यते वर्णन मात्रम व वर्णः। स पंचविधा कृष्ण नील पीत शुक्ल लोहित भेदात। कृष्ण माने नील, पीत, शुक्ल और लोहित। लोहित माने लाल। वैसे ये तो यहाँ इस ये भेद गिना दिए गए, और भी जब भी देखेंगे यही भेद मिलते हैं, लेकिन आपने जो पढ़े उसमें कौन से रंग से हैं? नीला पीला बराबर है ना, कहीं कहीं हरित वर्ण का उल्लेख भी आता है ना। हाँ ये ठीक है, कृष्ण नील पीत शुक्ल लोहित भेदाते, ठीक है। वो हरा करते हैं, उसमें हरा करने पर दूसरा कौन सा है? पीला। काला नीला, नीले की जगह हरा करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। नीले के स्थान पर हरा लिखते हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि नीला और पीला मिला के हरा बनता है, तो संयुक्त वर्ण जैसा है वो, इसलिए नीला ही ठीक है। हो गए पांचों के, चारों के हो गए, स्पर्श रस गंध वर्ण, चारों हो गए ना। सब मिल करके कितने भेद हो जाते हैं? कितने? 20 भेद होते हैं। त एते मूल भेदाः, 4 तो मूल है ही, उनके और प्रभेद करो तो 20 को भी कह दिए मूल भेद है। प्रत्येकम संख्या असंख्या अनंत भेदाश्च भवन्ति, और हरेक के कितने भेद होते हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद तक हो जाते हैं। संख्यात आप गिनती में कर लो, बहुत सारे हो जाते हैं। वर्ण के आधार से आप देख सकते हो, आजकल किसी भी पेंट की दुकान पर चले जाओ और उनका जो कैटलॉग होता है, पहले तो छपा हुआ होता था, कितना लंबा चौड़ा, कितने प्रकार के, तो 5 ही कहाँ हैं?
वो एक रेड देखोगे तो रेड रंग ही कितने प्रकार का लाल होगा, उसमें लाल के कितने भेद होंगे। तो वो सभी संख्य असंख्य और अनंत भेद कैसे हो जाएंगे, अनंत भेद। वो अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा से उसमें भी स्पर्श रस सब में अविभागी प्रतिच्छेद सबके होते हैं, उसकी अपेक्षा से अनंत भेद भी होते हैं। स्पर्शश्च रसश्च गंधश्च वर्णश्च स्पर्श रस गंध वर्णाः, ये समास करके बता दिया। चारों का समास कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास ही होगा परस्पर में, वर्णाः। त एतेषां सन्ति, ये जिनके होते हैं, इति स्पर्श रस गंध वर्णवंता इति, ये सूत्र का व्याकरण की दृष्टि से अर्थ करके बता दिया। ये चारों जिसके होते हैं वह स्पर्श रस गंध वर्णवंत कहलाता है। नित्य योगे मतु निर्देशः, वंतः इसमें कौन सा प्रत्यय किया गया, मतु प्रत्यय किया ना, तो मतु प्रत्यय नित्य योगे। समझ लो अपन संबंध की बात करें तो तादात्म्य संबंध के लिए मतु प्रत्यय का प्रयोग किया जा अपने अपनी दृष्टि से नित्य योगे। वैसे व्याकरण में तो धनवान इसलिए भी इसके लिए भी किया जाता है, यहाँ के नित्य योगी। स्पर्श रस गंध वर्ण का पुद्गल के साथ नित्य संबंध है, इसलिए मतु प्रत्यय किया गया है। यथा क्षीरिनो न्यग्रोधा इति, जैसे वड में दूध निकलता है ना, तो उसके साथ वह सदैव है, इसलिए न्यग्रोध जो है क्षीरिनः, यानी वो क्षीर युक्त है, सहित है। तो युक्तता के अर्थ में आपके जो लक्षण में दो तरह से कहा ना, आत्मभूत और अनात्मभूत। तो अनात्मभूत तो बाहर से जुड़ा हुआ संयोग वाला है, तो उसके अर्थ में इस तरह से मतुप प्रत्यय नहीं करेंगे। तो ये कह रहे कि यहाँ जो मतुप किया गया है वो उसके साथ नित्य योग के अर्थ में किया। बड़ में जैसा दूध होता है उस तरह से एक मेक होने के अर्थ में। ये तो सूत्र का तात्पर्य वगैरह हो गया। अब शंका इस पर प्रारंभ कर दी। ननु च रूपिणः पुद्गला इत्यत्र पुद्गलानां रूपवत्वमुक्तम तद अविनाभाविनश्च रसादया तत्रैव परिगृहीता इति व्याख्यातम। तस्मात् तेनैव पुद्गलानां रूपादिमत्व सिद्धे सूत्रमिदम अनर्थकम इति। कहते ये तो पहले आप कह चुके हो, रूपिणः पुद्गला ये सूत्र दिया था, वहीं पर पुद्गलों का रूपवत्वम उक्तम, रूपवानपना कह दिया। और रूपवानपना कहने से अकेला रूप नहीं आया, तद अविनाभाविनश्च रसादया, उसके अविनाभावी रूप से रस गंध और स्पर्श ये भी उसमें शामिल हो गए थे। तत्रैव गृहीता, उसी सूत्र से ग्रहण हो गया था। इति व्याख्यातम, और उसकी व्याख्या में ये कह भी दिया कि ये सब भी उसमें आ गए। तस्मात् तेनैव पुद्गलानां रूपादि मत्व सिद्धे, इसी से पुद्गलों का रूपादि मानपना सिद्ध हो गया, या स्पर्श रस गंध वर्णपना सिद्ध हो गया था। तब सूत्रम इदम अनर्थकम, फिर इस सूत्र की जरूरत नहीं थी, ये निरर्थक है सूत्र। नैष दोषः, ये आपका प्रश्न या दोष देना उचित नहीं है। नित्यावस्थितान्य रूपाणि इत्यत्र धर्मादीनां नित्यत्वादि निरूपणेन पुद्गलानां अरूपित्व प्रसंगे तद अपाकरणार्थम तदुक्तम। वो जो रूपिणा पुद्गला दिया उसके पहले सूत्र आया था नित्यावस्थितान्य रूपाणि। इस सूत्र के द्वारा धर्मादि द्रव्यों का आकाशादेक द्रव्याणि और नित्यावस्थितान्य रूपाणि सीधा सीधा कह दिया था। तो धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल इन सब पर घटित हो रहा था कि नित्यत्वादि का निरूपण किया, तो उसके साथ पुद्गल पर भी घटित हो रहा था, तो उससे पुद्गल का अरूपी पने का प्रसंग आ रहा था। तद अपाकरणार्थम, तो उसका निषेध करने के लिए अगले सूत्र में कह दिया था रूपिणः पुद्गला। नित्य नित्यावस्थितानि, नित्य अवस्थित, ये दो विशेषण तो पुद्गल पर घटित हो जाएंगे, लेकिन अरूपाणि ये मात्र धर्म अधर्म आकाश इन पर ही घटित होंगे। पुद्गल को उससे अलग रखना है, तो वहाँ पुद्गल का निराकरण करने के लिए वो सूत्र दिया हुआ था।
तो ठीक है, उसी से कह दिया, फिर से कहने की क्या जरूरत थी। इदम तु तेषाम स्वरूप विशेष प्रतिपत्त्यर्थम उच्यते। अब पुद्गल का स्वरूप कहना है, इसलिए स्वरूप के लिए विशेष रूप से ये सूत्र यहाँ पर दिया गया। तो लक्षण भी कह दिया और स्वरूप भी बता दिया उसका। अगला 24वां सूत्र, अवशिष्ट पुद्गल विकार प्रतिपत्त्यर्थम इदम उच्यते। ये मुख्य मूल गुण जो है पुद्गल के वो 4 बता दिए। इसके अलावा पुद्गल के और जो विशेष कार्य दृष्टिगोचर होते हैं मुख्य रूप से, उनको प्रतिपादित करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च। 2 बार विभक्ति लगा दी। संस्थान भेद तमः छाया तपोद्योतवंतश्च 2 बार लगा दिया ना, कि नहीं लगाया? नहीं लगाया कि नहीं? शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमः छाया तपोद्योतवंतश्च नहीं लगाया। तमस शब्द भी, तमस शांत, शांत शब्द है वो तमस, तो वो जो स है उसका वो तमस छाया, यानी मूल शब्द तमस है वो, इसलिए तमस छाया हो गया वहाँ पर। एक साथ ही तपोद्योतवंतः एक ही साथ है। कितने शब्द आ गए इसमें? पहला शब्द ही एक ही है वो तो, लेकिन शब्द बंध सूक्ष्म माने सूक्ष्मता, स्थौल्य माने स्थूलता, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत, कितने हो गए? अब उनके हर एक की व्याख्या करते हैं। लक्षण संक्षेप में बताते, यदि भेद प्रभेद है वो भी बता देते हैं। अब शब्द का क्या लक्षण बताएंगे? आनंद माना शब्द ऐसा कुछ आता तो है उसमें, कहीं अन्यत्र है ना, आनंद माना आना शब्द ऐसा कुछ आता है शब्द। यहाँ शब्द का लक्षण अलग से नहीं दिया। शब्दो द्विविधाः भाषा लक्षणों विपरीतश्चेति। शब्द 2 प्रकार का है, भाषा लक्षण वाला और विपरीत माने भाषा लक्षण से रहित। तो उसे कहेंगे अपन भाषात्मक और अभाषात्मक। भाषा लक्षणों द्विविधाः, उसमें से जो भाषात्मक शब्द होते हैं वो भी 2 प्रकार के हैं। भाषात्मक शब्द 2 प्रकार के, साक्षरो अनक्षरश्च। कैसे? साक्षर और निरक्षर के अनक्षर। लौकिक में साक्षर किसको कहते हैं? वो पढ़ा लिखा हो तो साक्षर कहलाता है, और पढ़ा लिखा नहीं होगा तो निरक्षर कहलाता है। तो भाषा भी 2 प्रकार की होती हैं, एक पढ़ी लिखी और एक अनपढ़ भाषा। यहाँ क्या, यहाँ साक्षर अनक्षर से क्या कहना चाहते हैं? अक्षरीकृताः शास्त्राभिव्यंजकाः संस्कृत विपरीत भेदात आर्यम्लेच्छ व्यवहार हेतु। अक्षरीकृत, साक्षर माने जिसमें अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिससे शास्त्रों की अभिव्यक्ति होती है। तो शास्त्र का अर्थ ये अकेले जिनवानी ऐसा ही नहीं है जो हम एक दूसरे को कहना चाहते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते थे, व्यवस्थित शब्द दे दिए ना, उसके अक्षर हो गए, अक्षरों के कुछ अर्थ विशिष्ट निकलने लग गए, जिससे एक भावों की अभिव्यक्ति होने लग गई। और ये भी 2 तरह के हैं, संस्कृत और विपरीत। तो संस्कृत और दूसरे कैसे होंगे? आज सुबह आ रहा था, दादा के प्रवचन में चर्चा हो रही थी, 8वीं गाथा म्लेच्छ भाषा आर्य भाषा की चर्चा में संस्कृत और विपरीत, एक संस्कृत है और दूसरी विपरीत प्राकृत है। उसके विपरीत प्राकृत माने प्राकृत, प्रकृति दत्त सहज, और दूसरे वो सहज नहीं, उसे संस्कारित किया गया। जो वन जंगल होते हैं ना, ये प्राकृत होते हैं, और उपवन बाग बगीचे संस्कृत होते हैं। बाग बगीचे में काट छाट की जाती है, व्यवस्थित किया जाता है, और वन जंगल जैसे हैं वैसे आते हैं। तो लोक व्यवहार गाँवों में बोलने वाले ना, वो बोलते हैं बस, वो कुछ
व्यवस्थित वो ध्यान नहीं देंगे किसी तरह से, जो बोली जाएगी बस वो प्राकृत, और फिर उसे व्याकरण लगा दिया, व्याकरण के नियम लगा दिए, उसी से व्यवस्थित होना चाहिए, संस्कृत कहलाएगी। इसलिए वो संस्कृत व्यवस्थित की गई और विपरीत असंस्कृत जैसे। और इसे क्या भेदात आर्य म्लेच्छ व्यवहार हेतु, तो आर्य संस्कृत में बोलते हैं, म्लेच्छ विपरीत उससे संस्कृत में नहीं समझते, नहीं बोलते हैं, इसलिए 8वीं गाथा में म्लेच्छ का उदाहरण दिया में से। ये तो अक्षर साक्षर वाली बात हुई है। अनक्षरात्मकाः द्वेन्द्रियादीनाम अतिशय ज्ञान स्वरूप प्रतिपादन हेतु। अब इसमें एक बात तो अनक्षरी किसे कहते हैं एक सामान्य तो ख्याल में आएगा, लेकिन दूसरा जो इसने बात कही वो नहीं आई, किनकी होती है तो ख्याल में आ गई। अनक्षरात्मका द्विन्द्रियादीनाम, 2 इंद्रिय आदि की जो भाषा है, समझ लो असंगी पंचेंद्रिय तक, जो बस आवाज़ के माध्यम से वे एक दूसरे को माने सचेत संकेत सब हो जाते हैं उनके उसमें, उतने उस आवाज़ में से ही तो, लेकिन अक्षर नहीं उसमें, आप नहीं पकड़ सकते हो, तो वो इसलिए अनक्षरी है। तो द्विन्द्रिय आदि की जो भाषा है वो भी एक तरह की अनक्षरी है। लेकिन दूसरी बात कही वो ख्याल में नहीं आई, दूसरा ये कह रहे हैं अतिशय ज्ञान स्वरूप प्रतिपादन हेतु। ये क्या मतलब है? अतिशय ज्ञान माने उनके सातिशय ज्ञान के स्वरूप का प्रतिपादन का हेतु बनती है वो अनक्षरी भाषा। अब सातिशय ज्ञान से क्या तात्पर्य? इतना कह सकते हैं अपन, जो एकेंद्रिय के पास जो ज्ञान है ना, अब वो जान रहा है ये समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन ये जैसे समझ लो जो बचाने गए, मारने गए तो आवाज़ करके बचने की कोशिश करते हैं, मैं इस तरह से उनमें ज्ञानवानपना है ये ख्याल में आया। एकेंद्रिय से अधिक बढ़ कर के ज्ञान है, इसकी जानकारी जिससे मिल रही है, इस अपेक्षा से वो सातिशय ज्ञान कह सकते, विशेष बढ़ा हुआ ज्ञान है। तो इस ज्ञान स्वरूप के प्रतिपादन का जो हेतु है, और कोई विशेष बात होगी तो इसमें बता देंगे अनक्षरी किसको कहा है। तो शब्द 2 प्रकार के कहे थे, भाषा लक्षण वाले और विपरीत माने अभाषात्मक। उसमें से भाषा वाली भी 2 प्रकार की कही, एक अक्षरी और निरक्षरी अनक्षरी। अब अनक्षरी केवली भगवान की वाणी जिनवाणी कैसे होती है? साक्षरी होती कि निरक्षरी होती है? वो वहाँ से ओम रूप से निकलती है, इसलिए अनक्षरी निरक्षरी कही जाती है, लेकिन हर एक के पास पहुँच करके उसके भाषा रूप से वो परिणमित हो जाती हैं। स एष सर्वः प्रायोगिकाः, और ये चाहे साक्षर हो चाहे अनक्षर हो, दोनों ही कैसी है? प्रायोगिक है। प्रायोगिक माने प्रयोग पूर्वक बोलिक। वो द्वेन्द्रिय आदि की भी होगी, वो प्रयत्न पूर्वक निकलेगी, उनके बोलने से निकलेगी वहाँ। अब दूसरा शब्द दूसरे प्रकार का अभाषात्मकाः, अभाषात्मक शब्द, वह भी द्विविधा, वे भी 2 प्रकार के। प्रायोगिको वैश्रसिकश्चेति, प्रायोगिक और वैश्रसिक। प्रायोगिक माने प्रयोग पूर्वक किए जाएंगे, वैश्रसिक माने जो स्वाभाविक रूप से निकलने वाले। वैश्रसिकाः वलाहकादि प्रभवः, ये वैश्रसिक कह रहे हैं, वलाहकादि प्रभवः, ये हिंदी अर्थ करेंगे इसका तो दिया कि मेघ गर्जना इत्यादि, तो मेघों की गर्जना होने से आवाज़ निकल रही है, तो बादल आपस में टकराए और आवाज़ आई, किसने किया? तो सहज स्वाभाविक रूप से टकराए और आवाज़ आई, किसी दूसरे ने नहीं किया, इसलिए वैश्रसिक कहा उसे। प्रायोगिकस चतुर्धा, अब प्रायोगिक देखिए कितने प्रकार के हैं, अभाषात्मक वाले। तत् वितत घन सौशिर भेदात, ये भेद हैं इसके, तत् वितत घन और सौशिर। तत् वितत किसे कहते हैं? तत्र चर्म तनन निमित्ताः पुष्कर भेरी दर्दुरादि प्रभवः ततः। तत् किसे कहेंगे? चमड़े से जो आवाज़ निकलती है, लेकिन तो चमड़े से तो ऐसी कैसे आवाज़ निकलेगी? फिर चमड़े से नहीं, चर्म तनन, चमड़े को अच्छी तरह से तान कर लगा दिया जाए,
और उससे फिर जो आपके ढोलक बनती है, अलग अलग बनेंगे ना, मृदंग बन गया, और क्या क्या होते हैं, तबला है, ये सब के नाम हैं अलग अलग। पुष्कर, भेरी, दरदुरादि। भेरी ताड़न कहाँ होता है? युद्ध वगैरह में होता है ना, तो वो नगाड़ा, युद्ध का नगाड़ा बजता है, तो ये सभी तत् कहलाते हैं, ये सभी तत् कहलाएंगे। दूसरा, तंत्रीकृत वीणा सुघोषादि समुद्भव विततः। तंत्रीकृत, तार से अच्छी तरह से कस करके बांधने पर जो वीणा इत्यादि है, उससे उत्पन्न होने वाली आवाज़ जो वितत कहलाएंगी। तो वीणा के अलावा और क्या होता है? सारंगी, ये सभी जो तार से, एक तारा भी कहलाता है, ये सभी जो है वितत कहलाएंगे। ताल, घंटा, लालनाद्य अभिघात जहाँ घना। थाली बजा देते हैं ना, ताल, घंटा, तो ताली भी, थाली बजाना भी, और उसके वो थाली जैसे भी कुछ होते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े झांझ बोलते हैं, हाँ, बड़े बड़े उसके। और भक्ति में क्या बजाते हो? मजीरा, ये जो है ना, लालनाद अभिघात जहाँ, तो इनके बजाने से अभिघात, एक दूसरे पर टकराने से जो आवाज़ निकलेगी वो कहलाएगी घन, यानी घंटा आदि के नाद को घन कहलाएंगे। वंश शंखादि निमित्तः 100 शिरः। वंश माने बाँस माने बाँसुरी, और शंख फूंक करके जो बजाए जाते हैं, समझ लीजिए, वो कहलाएंगे 100 शेर। तो ये अंतर ख्याल में आ जाएगी, वो लक्षण दिए उससे ख्याल में आ जाएगी। लेकिन ये सभी अभाषात्मक हैं, इसमें से आप कोई शब्दात्मक ऐसे तो नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए अभाषात्मक कहलाया। ये पहले शब्द की व्याख्या हो गई यहाँ तक। अब दूसरा ले रहे बंध। बंधो द्विविधाः। बंध तो अनेक में एक पने की कल्पना होती है, वो बंध कहलाता है। वो बंध भी 2 तरह का है, वैश्रसिकः प्रायोगिकश्च। वैश्रसिक और प्रायोगिक। वैश्रसिक स्वाभाविक होने वाला, और प्रायोगिक प्रयत्नपूर्वक। पुरुष प्रयोग अनपेक्षो वैश्रसिकाः। तो ये सभी जगह लगेगा, वैश्रसिक का लक्षण है ये। पुरुष प्रयोग अनपेक्षा, पुरुष के प्रयोग के बिना जो हो रहा है वो वैश्रसिक कहलाता है। तद यथा, ये बंध पर घटित कर रहे हैं। पुरुष के प्रयोग के बिना जो बंध हो रहे हैं वैश्रसिक, वो कौन कौन से? तद यथा स्निग्ध रुक्षत्व गुण निमित्तो विद्युत, उल्का, जलधारा, अग्नि, इंद्रधनुषादि विषयः। इनमें जो बंधन हो रहा है परस्पर में, किसके कारण से? स्निग्ध रुक्षत्व गुण निमित्तः। स्निग्ध रुक्षत्व के कारण से अपने आप ही वो बिजली, उल्कापात, ये जो सब हो रहे हैं, जलधारा और अग्नि और इंद्रधनुष आदि विषय, ये जो बन रहे हैं, ये सभी ये परस्पर किसी न किसी बंधन से बन रहे हैं ना वे। बिजली कड़की, तो ये 2 एक साथ आए आपस में, उसके कारण से बिजली हुई, तो उसके बंध से हुई है। तो वो किया किसने? लेकिन ऐसे ही उल्कापात हुआ, वहाँ से एक टुकड़ा निकला। तो ये सभी जितने हो रहे, जलधारा, अग्नि, इंद्रधनुष आदि, ये सभी जो है ये सहज होने वाले हैं बिना किसी के नियम से, इसलिए वैश्रसिक कहलाए। पुरुष प्रयोग निमित्तः प्रायोगिकः अजीव विषयः जीवाजीव विषयश्चेति द्विधा भिन्नः। और पुरुष जो प्रायोगिक है ना, पुरुष प्रयोग के निमित्त से होने वाले प्रायोगिक, वे भी 2 तरह के, अजीव विषयक और जीव विषयक, नहीं जीवाजीव विषयक। तत्र अजीव विषयः जतुकाष्ठादि लक्षणः। अजीव विषय वाले कौन से? जतुकाष्ठादि लक्षणः। जतुकाष्ठादि लक्षण माने जो लाख और लकड़ी में हो रहा है। वैसे तो अपन तो लाख पेड़ में लाख पैदा हो रही है, वहाँ तो जीव ही कहलाता है, लेकिन अभी किसी जीव के उससे किया नहीं गया, वो सहज हो गया, इसके लिए उसको कह रहे कि अजीव विषय। अजीव के अंतर्गत ही उसको गिन लिया। जतुकाष्ठादि लक्षणः। और जीवाजीव विषय कर्म नो कर्म बंधः। और ये जो जीव को कर्म का बंधन हो रहा है, प्रति समय क्या कर्म नो कर्म आहार वर्गनाओं का ग्रहण करता है ना जीव, तो ये जो जीव के भावों से हुआ, तो जीव और पुद्गल, जीव अजीव विषयक,
तो ये दूसरे तरह का बंध कहलाएगा। तो पुद्गल पुद्गल में होने वाला बंध और जीव और पुद्गल में होने, इसलिए जीवाजीव विषयक बंध का कर्म नो कर्म वाला बंध जो है जीवाजीव विषयक कहलाता है। अब सूक्ष्मता की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। सूक्ष्मम द्विविधम अंत्यम आपेक्षिकम च। सूक्ष्मता दो तरह की, एक अंतिम सूक्ष्मता, सर्वोच्च सूक्ष्मता समझ लो, और दूसरा आपेक्षिक सापेक्ष सूक्ष्मता। सूक्ष्मता माने लघुता ही कहो एक तरह से। तत्र आन्त्यम परमाणु नाम। अंतिम सूक्ष्मता किसकी? परमाणुओं की, क्योंकि परमाणु से और सूक्ष्म कुछ नहीं हो सकता है। ये क्या अनिकेत, किसको सूक्ष्म करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ? सबसे अंतिम सूक्ष्मता किसकी? ये परमाणु नाम। आपेक्षिकम, आपेक्षिक किनमें? बिल्व, आमलक, बदर आदि नाम। ये सूक्ष्मता लेना है ना। बेल, बेल का फल देखा ना, बेल। अब और आंवला और बेर, तो बेल से आंवला छोटा होगा और बेर आंवले से छोटा कि बड़ा? अब आजकल इतने बड़े बड़े बेर आने लग गए हैं, ये सब हाइब्रिड किए हुए बढ़ाए हुए। इन पहले के जो बेर होते थे, अब बेर कहने में बेरी कहना पड़ेगी फिर। छोटे छोटे बेर लगते हैं वे, तो वो उस दृष्टि से कह रहे हैं बेल से आंवला छोटा, आंवले से बेर छोटे हैं। तो ये आपेक्षिक सूक्ष्मता हुई। इसी तरह स्थौल्यमपि द्विविधम आन्त्यम आपेक्षिकम चेति। इसी तरह स्थूलता भी दो तरह की, अंत्यम और आपेक्षिकम। अंतिम स्थूलता कौन सी? अंतिम। तत्र अंत्यम जगत व्यापिनी महास्कंधे। सबसे बड़ी, सबसे बड़ा स्थूल कौन सा? ये महास्कंध। कितना बड़ा महास्कंध है? जगत व्यापिनी। जगत व्यापिनी माने सारे जगत, सारा जगत माने सारा लोक, माने पूरे लोक को व्याप करके एक महास्कंद है। तो इतना महास्कंद एक लोक में रखा हुआ है, उसमें हम कैसे रह रहे हैं? वो बड़ा है, इसके लिए कह रहे स्थूल है। इतना बड़ा है इसके लिए तो कह रहे स्थूल है, सबसे बड़ा होने के कारण से स्थूल कह रहे हैं। लेकिन उसमें सब रह रहे हैं, बाकी के धर्म अधर्म आदि तो है ही, बाकी के जीवादि है, बाकी के पुद्गल की रचना जितनी दिख रही वो सब उसी में तो रह रहे हैं। इसके लिए सूक्ष्म अवगाहन शक्ति भी है उसकी, लेकिन सबसे बड़ा है इसलिए उसको स्थूल कह रहे हैं, जगत व्यापिनी महास्कंद। और आपेक्षिकम बदर आमलक बिल्व ताला दिशु। वो जो सूक्ष्मता क्रम से बताई थी ना, उसे उल्टा ले रहे हैं। बेर सबसे छोटे, उससे बड़े आंवला, उससे बड़ा बेल का फल, और उससे बड़ा ताल। ताल वृक्ष, उसका फल होता है नारियल जैसा, उतना बड़ा। तो ऐसे धीरे धीरे स्थूल होते गए, आपेक्षिक स्थूलता कहलाती हैं। शब्दबंध सूक्ष्म स्थौल्य। इसके बाद है संस्थान। संस्थान किसे कहते हैं? संस्थानम आकृति ही, आकार को संस्थान कहेंगे। तद्विविधम, वो संस्थान भी दो तरह का। इत्थम लक्षणम अनित्थम लक्षणम चेति। संस्थान दो प्रकार के कौन से? इत्थम लक्षणम और अनित्थम लक्षणम। इत्थम अनित्थम समझो, इत्थम वाले और अनित्थम क्या होंगे? वृत्य, त्रस्र, चतुरस्र, आयत, परिमंडलादीनाम इत्थम लक्षणम। ये गोल है। ये त्रस्र माने तिकोना, चतुरस्र माने चौकोन, आयत माने वो चौकोन में तो छोटा बड़ा भी हो सकता, आयत माने बिल्कुल बराबर आयताकार है ना। आयत माने चारों समान होंगे ना आयत में, हाँ। चौकोर में समान होंगे, आयत में बड़े छोटे होंगे। आयत और परिमंडल, परिमंडल में वृत्त और परिमंडल में क्या अंतर करेंगे? वृत्त वृत्ताकार, थाली के आकार जैसा, और परिमंडल में लेना चाहिए गोल गेंद जैसा, ऐसा, इसलिए परिमंडल आदि।
तो ये जो इत्थम इसको हम कह सकते हैं, हाँ ये विशिष्ट आकार है, ऐसा कह सकते हैं, इसलिए इसको इत्थम लक्षण, ये ऐसे आकार वाला है। अतो अन्यत् मेघादीनां संस्थानम अनेक विधम इत्थमिदम इति निरूपणाभावात् अनित्थम लक्षणम। और बादलों की रचना वगैरह आकाश में हो जाती है, वैसे पहाड़ों की रचना भी जो है वो पहाड़ देख करके हम कहते हैं, लेकिन उनकी कौन सा आकार है पहाड़ों का विशिष्ट प्रकार का, तो ऐसा कुछ विशिष्ट नहीं कह सकते हैं कोई आकार, इसलिए उन्हें कहते हैं अनित्थम लक्षणम। ये संस्थान की चर्चा हो गई। इसके बाद भेद, भेदा षोढ़ा। भेद कितने प्रकार के? षोढ़ा बने 6 ना, 6 प्रकार के, षोढ़ा 6 प्रकार के। 2 होंगे तो क्या कहेंगे? द्वेधा आता है ना, द्वेधा, त्रेधा, है ना, चतुर्धा, पंचधा, षोढ़ा। कौन से 6 हैं? उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर, अनुचटन विकल्पात। किस किस को कहेंगे? तत्र उत्कराः काष्ठादीनां करपत्रादिभिर उत्करणम, काष्ठादीनां करपत्रादिभिर उत्करणम। काष्ठ लकड़ी को करोंत से जब काटा जाता है तो काटे जाने पर जो टुकड़े हो रहे हैं उसके जो भेद हो रहे हैं वो कहलाएगा उत्कर। वो भी उसका बुरादा गिर रहा है, वो भी हो सकता है उसमें, उत्कर। दूसरा चूर्ण, चूर्ण किसे कहेंगे? चूर्ण में से आपके चून लिखा है, चून कहा है, पानी गए न उबरे मोती माणक चूर्ण। चूर्ण क्या है? यव गोधूमादीनाम सक्तुकणिकादि। यव गोधूमादीनाम, यव माने जौ और गोधूम गेहूँ इत्यादि के, सक्तुकणिकादि, सक्तु माने सत्तू और कणिकादि माने कणक, कणक भी बोलते हैं, आटे को कणक भी बोलते हैं ना, तो आटा। तो ये गेहूँ और जौ इत्यादि का जो आटा है वो केवल चूर्ण कहलाता है, चूर्ण। खंडः घटादीनाम कपाल शर्करादि। घड़ा फूट गया तो उसके जो टुकड़े हुए, खपरा क्या बोलते हैं, वो जो टुकड़े टुकड़े हो गए वो खंड खंड कहलाएंगे। ऐसे टुकड़े हो जाना वो खंड कहलाती हैं। चूर्णिका माश मुद्गादीनाम, मुद्ग उदक माशम मुद्गादीनाम, उड़द के माश बना दिया। माश वो कहलाता है, उड़द की दाल को बोलते हैं। तो उड़द से दाल बनी, ऐसे जिसके भी दाल कर दी जाती है उसको कहलाए चूर्णिका कहलाएगी। मैंने छोटे टुकड़े कर दिए, 2 फाड़ कर दिए, वो चूर्णिका कहलाएगी। बिल्कुल ही आटा बना दिया तो चूर्ण। ये माश उद्गादी नाम कह रहे हैं, उड़द की तो ये माश हो गया। और आपके चने का क्या होगा? चने के चूर्ण होगा कि चूर्णिका होगी? बेसन कर दिया तो, बेसन बना दिया तो चूर्ण हो जाएगी, दाल कर दी तो चूर्णिका कहलाएगी। प्रतरो अब्र पटला दीनाम। अब्र, ये बादलों के जो स्तर हो जाते हैं, अलग अलग भाग हो जाते हैं, वो भी भेद हो गए उनके अलग अलग, इसलिए प्रतर कहलाएंगे। प्रतर अब्र पटला दीनाम। या फिर चद्दर इत्यादि जैसे इसके लोहे के बना देते हैं भेद करके, उसको भी प्रतर कह सकते हैं। अंतिम है अनुचटन किसे कहते हैं? अनुचटनम संतप्त अयः पिंडादिषु अयोघनादिभिर अभिहन्यमानेषु स्फुलिंग निर्गमः। पूरा खुलासा करके बता देते हैं। संतप्त अयः पिंडादिषु, बिल्कुल तप्त लोहे का गोला, लोहे का पिंड तप्त, और उसे फिर अयोगनादिविर अभिहन्यमानेषु, और उसे लोहे के घन से पीटा जा रहा हो। माने वो लोहे का ही तप्त गोला है और उसे घन से पीट रहे हैं, और उस समय स्फुलिंग निर्गमा, उसमें से जो क्या निकलते हैं? चिंगारियाँ। जो चिंगारियाँ निकल रही हैं वो कहलाती अनुचटन। अब मेरे ख्याल से जो ऐसे भेद टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना, वो सब तरह के आ गए हैं। और कोई टुकड़े बचे क्या इसमें से? वो सब आगे कहीं न किसी रूप में इसमें आ गए। आगे तम, तमाह
दृष्टि प्रतिबंध कारणम प्रकाश विरोधी। दृष्टि प्रतिबंध कारणम प्रकाश विरोधी, दृष्टि के प्रतिबंधक कारण और जो प्रकाश के विरुद्ध है वो कहलाता है तम, माने अंधेरा। छाया प्रकाश आवरण निमित्ता, प्रकाश आवरण निमित्ता छाया, प्रकाश पर आवरण डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगी, छाया प्रति है। सा द्वेधा, वह भी दो प्रकार की है। वर्णादि विकार परिणता प्रतिबिंब मात्रात्मिका चेती, वर्णादि विकार रूप से परिणत। अब ये प्रकाश के ऊपर आपने रंग बिरंगे कागज लगा देते हो ना, अभी तो आपको मना कर दिया चिपकाने करने के लिए, नहीं तो लगा दिया तो लाल आ जाता है रंग, नीला कर लगा दिया तो नीला आ जाता है, तो वर्णादि विकार परिणता। और कुछ नहीं तो जैसे सूरज के आगे आ गया तो अपनी काले वर्ण की जैसी छाया पड़ जाती है, वर्णादि विकार परिणता। एक तो वो है, और दूसरी कह रहे कि प्रतिबिंब मात्रात्मिका। तो प्रतिबिंब मात्रात्मिका दर्पण के सामने खड़े हो जाए तो अपना प्रतिबिंब उसमें आ जाता है, इसको भी छाया कह रहे हैं, ये भी छाया का भेद है। आतप, आतप किसे कहेंगे, आदित्यादि निमित्त उष्ण प्रकाश लक्षण। आदित्यादि निमित्त, मेरे ख्याल से अकेले सूर्य प्रकाश को ही उद्योत कहते हैं कि और किसी का भी उद्योत होता है। आतप, आतप, आतप जो है, इसलिए आदित्य सूर्य के प्रकाश को जो प्रताप उष्णता सहित है वह आतप कहलाता है। उद्योतः चंद्रमणि खद्योतादि प्रभवा प्रकाश, और उद्योत किसे कहते हैं, चंद्रकांत मणि और जुगनों, उसका जो प्रकाश होता है वो ठंडा होता है, वो कहलाता उद्योत कहलाता है। हो गए पूरे इसके भेद। त एते शब्दादया पुद्गल द्रव्य विकारा, ये शब्दादि क्या है, पुद्गल द्रव्य के विकार माने पर्याय है, विशेष कार्य होने से पर्याय। विकारी माने विकारी हो ऐसा जरूरी नहीं है, वैसे विकारी भी कह सकते हो। विकारी इसलिए कि वहाँ अनुरूप होना, उसका परमाणु हो जाना, वो उसका निर्मल परिणमन है। और स्कंद हो गया, मिल करके संयोग से हो गया तो विकार हो गया, उसके लिए विभाव जैसे ही परिणमन है, उस अपेक्षा भी विकार कैसे, विशेष कार्य भी पर्याय हैं सभी। त येषां सन्ति इति शब्दबंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतः पुद्गला इति अभिसंबध्यते। अब यहाँ फिर से ये नहीं कहेंगे कि नित्य योग है मतु शब्द का, क्योंकि नित्य योग तो बनेगा नहीं इसका। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः का तो बन रहा था, ये वो तो बराबर नित्य योग है उनका, इसलिए मतु प्रत्यय वहाँ पर किया हुआ है। लेकिन यहाँ बस संबंध है इनका, पुद्गल के साथ संबंध है। ये है तेषां संति, ये जिसके हैं वो पुद्गल, इस तरह से पुद्गल के साथ इनका संबंध बिठाते हुए ये सब पुद्गल के पर्याय हैं, ये बता दिया। च शब्देन नोदनाभिघातादया पुद्गल परिणामा आगमे प्रसिद्धा समुच्चीयन्ते। ये नोदनाभिघात क्या है, मैं जयचंद जी छाबड़ा के उसमें पढ़ा लेकिन भूल गया मैं वहाँ क्या शब्द दिया था, नोदनाभिघात, कल बताएंगे देख करके। माने ये जो इतने नाम लिए ना, शब्द से लेकर के तपोद्योत उद्योत तक, इसके अलावा और भी कुछ पुद्गल की पर्यायें ऐसी हो सकती है, इसलिए च कहा, बता दिए, कुछ तो नाम उल्लेख करके बता दिया, लेकिन ये और भी ऐसे जो पुद्गल की पर्यायें हैं उनका भी च शब्द से इसमें शामिल कर लेना, जो कि आगम में पुद्गल द्रव्य के रूप में कही गई है, उन सबको भी च शब्द से इसमें सम्मिलित कर लेना। उक्तानाम पुद्गलानाम भेद प्रदर्शनार्थम आह। अब उस पुद्गल के भेद कितने कौन से हैं ये बताने के लिए सूत्र कहते हैं, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे।